उनकी इस इच्छाओं का कह सकते हैं कि धरती पर, केदार की धरती पर सफलतापूर्वक काम करके दिखाया हमारे इंजीनियरों ने, हमारे तमाम वर्करों ने। और ये दृश्य आप देखें, बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं वो प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर एक बड़ी जो सभा है उसको संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि प्रधानमंत्री उन कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं जो कार्य यहाँ पर हो चुके हैं, और इसके अलावा जो द्वितीय चरण में जो कार्य यहाँ पर चल रहे हैं कि वो किस गति से कार्य आगे चल रहे हैं, किस गति से उन कार्यों को पूरा किया जा रहा है, किन किन तरीकों से उन कार्यों को किया जा रहा है, तो वो तमाम निरीक्षण प्रधानमंत्री करते हुए और उन्हीं निरीक्षणों के माध्यम से दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों को और इंजीनियरों को दे रहे हैं कि किस तरीके से इस काम को करना है, क्योंकि इस धाम की पवित्रता है उसको बरकरार रखना है, और इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो करना है। जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि केदारनाथ से भैरव घाटी के लिए जो रास्ता था वो काफ़ी मुश्किलों भरा था, और सरस्वती नदी और मंदाकिनी से होकर वहाँ तक जाना पड़ता था। तो जो बुजुर्ग श्रद्धालु होते थे उनके लिए एक बड़ी कह सकते हैं कि चैलेंजिंग ये यात्रा रहती थी। लेकिन अब जो प्रथम चरण के तमाम जो कार्य यहाँ पर नई केदारपुरी में किए गए वो पूरे हो चुके हैं, और उसी में करीब 1.5 किलोमीटर जो लंबा जो रास्ता है भैरव घाटी तक पहुँचता है जो केदारनाथ से, वो पूरा हो गया है। और वहाँ पर एक ब्रिज है उसको बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और वो भैरव घाट में भैरव बाबा के दर्शन कर पाएं। अजय। नीरज, अब तक तो हमारे जितने दर्शक हैं वो इस विहंगम दृश्य को देख करके, इस अद्भुत दृश्य को देख करके जरूर सोचते होंगे कि हम केदारनाथ की यात्रा करें। और देश के कई कोने से हमने देखा कि यहाँ पे जो पर्यटक हैं इन अंतिम दिनों में, क्योंकि कल तो बाबा के कपाट बंद हो जाएंगे, भैरवनाथ के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं और यहाँ से वो नीचे ऊखीमठ चले जाएंगे। यातायात की अगर हम साधन की बात करें तो हरिद्वार से जो श्री केदार, क्योंकि हरिद्वार तक तो आना बहुत ही आसान है, किसी भी तरीके से आप हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। वहां से श्री केदारनाथ की जो दूरी है वो 247 किलोमीटर की है, और गौरी कुंड तक आप अपनी गाड़ी से यात्रा को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। 233 किलोमीटर की जो यात्रा है मोटर मार्ग से आप तय कर सकते हैं। और गौरी कुंड से जो 14 किलोमीटर की जो दूरी पैदल मार्ग से है, जिसमें आपको घोड़ा, पालकी, पिट्ठू आदि मिल जाते हैं, वहां पर जो डेवलपमेंटल कार्य किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गौरीकुंड के बाद अगर आपको, या तो आपके पास एक विकल्प ये है कि आप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करें, जो कुछ जगहों से कई सारे प्राइवेट और सरकारी कंपनियां हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए, या फिर आप पैदल यात्रा करें। तो जो ये गौरीकुंड से 14 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है उसमें क्या कुछ सुविधाएं अभी दी गई हैं, उसका आप थोड़ा सा जिक्र करें। देखिए बिल्कुल अजय, क्योंकि हर एक श्रद्धालु के पास शायद उतना पैसा नहीं होता है कि वो हेलीकॉप्टर की जो सेवा है वो ले सके। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं जो ये चाहते हैं कि वो पैदल ही बाबा केदारनाथ के धाम पहुँचें। तो 2013 और उससे पहले जो मार्ग था वो अगर आप देखें तो गरुड़ चट्टी की तरफ से होते हुए जो केदारनाथ धाम है वहाँ पर पहुँचता था, लेकिन 2013 की आपदा में वो मार्ग पूरी तरीके से कह सकते हैं कि क्षतिग्रस्त हो गया। दूसरा जो मार्ग है वो दूसरी साइड बनाया गया, लेकिन आज अगर हम ये देखें उस मार्ग को तो आज तमाम सुविधाएं अजय उस मार्ग पर उपलब्ध हैं। वो पूरा मार्ग कह सकते हैं कि कंक्रीट पत्थरों से बनाया गया है ताकि जो यात्री हैं, क्योंकि यहाँ कई बार ऐसा होता है कि मौसम अजय बहुत ख़राब होता है, बर्फ़ लगातार पड़ जाती है, बारिश लगातार हो जाती है, तो उसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस मार्ग को दुरुस्त किया गया है, पत्थरों से बनाया गया है ताकि जो भी यात्री पैदल चल सकें या घोड़े और खच्चरों से जा सकें, पालकी से जा सकें, उनको परेशानी ना हो। इसके साथ साथ ही अगर कहीं बर्फ़ पड़ती है, बारिश होती है, तो उसके लिए जो रेन शेल्टर हैं वो उस मार्ग पर बनाए गए हैं। क्योंकि 14 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा वो सफ़र है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो बुज़ुर्ग जो श्रद्धालु होते हैं उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी भी कमी होती है और मौसम भी काफ़ी कह सकते हैं कि ठंडा होता है। तो उसके लिए भी जगह जगह पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं
जो यात्री रुक सकें रेन शेल्टरों में, ऐसे शेल्टर बनाए गए हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम हो सके, वो तमाम जो सुविधाएं उस मार्ग पर की गई हैं। तो आज कह सकते हैं, और हमने देखा भी था अजय कि जब हम तमाम यात्रियों से मिल रहे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि आज बाबा केदारनाथ धाम तक आना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जितना पहले सोचते थे कि यहाँ जाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो बाबा केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रकृति के साथ यहाँ पर निर्माण कार्य किए गए हैं, आस्था के साथ यहाँ पर जो सुविधाएं लोगों को दी गई हैं, उसका असर दिखाई भी दे रहा है। और प्रधानमंत्री खुद जब यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर देश दुनिया के तमाम लोग उन जगहों पर जाना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2019 में जब प्रधानमंत्री ने ध्यान साधना की थी गुफा में, उसके बाद 4 नवंबर तक, यानी कि आज 5 तारीख है, और 4 नवंबर तक वो ध्यान गुफा पूरी तरीके से बुक थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनका कितना प्रभाव रहता है कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं। और एक तरह से जो पर्यटन है और जो तीर्थटन है, उसमें एक जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु शिव धाम पहुंचे, केदार धाम पहुंचे। ये जो आपने गुफाओं की बात की नीरज, तो के साथ साथ दूसरी कई और गुफाएं भी हैं जिनको विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे जो साधक हैं वो कम से कम एक अनुभव तो ले पाएं। क्योंकि साधना तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आम जन को साधना का एक रस देने के लिए इस तरह का जो प्रयास अभी जो देवस्थानम बोर्ड कर रहा है, वो भी अपने आप में एक अनूठा है और पर्यटकों को भारी संख्या में खींचेगा। देखिए बिल्कुल अजय, क्योंकि यहाँ पर 4 ध्यान गुफाएं का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने जब जिक्र किया था और 2019 में जब ध्यान लगाया था, उसके बाद 4 ध्यान गुफाएं यहाँ पर अस्तित्व में आई हैं। और ध्यान गुफा, आप सही कह रहे हैं कि ध्यान आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं और बिल्कुल अपने आप को एकाग्रचित होकर ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति के लिए एक एकांतवास की जरूरत होती है, जहां तमाम सांसारिक सुख सुविधाओं से व्यक्ति दूर हो और वो सिर्फ अपने और अपने ईश्वर के बीच में ही संपर्क स्थापित कर सके। और यही कारण है कि इन ध्यान गुफाओं का बड़ा महत्व होता है। और यही वजह है कि इन 4 ध्यान गुफाओं में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं और ध्यान लगाते हैं और अपने आप को ईश्वर के साथ कह सकते हैं कि समर्पित करते हैं और एकाग्रचित करते हैं। इस वक्त जो दृश्य हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो केदारनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का दृश्य, उसके पीछे सुमेरु पर्वत, और यहाँ पर जो केदार क्षेत्र में जिस तरह से हमने आपको शुरुआत में बताया कि बद्रिकाश्रम से लेकर के मानसरोवर का जो पूरा क्षेत्र है वो केदार क्षेत्र कहा जाता है, केदार खंड कहा जाता है। और सभी क्षेत्रों में इसको बहुत ही अद्भुत स्थान प्राप्त है। अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो हम आपको बता रहे थे कि ये 60 किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल बनता है केदारखंड का। अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर देखें तो ये पूरा का पूरा 36 किलोमीटर का खंड बनता है। केदारखंड के बारे में अगर मैं फिर से आपको आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाने की कोशिश करूं तो ये कहा गया है कि जिस प्रकार से ईख के मध्य में रस होता है, जिस प्रकार से दही के मध्य में घी होता है, जिस प्रकार से संसार में लक्ष्मी को उत्तम माना गया है, उसी प्रकार से कि जो केदार तीर्थ है वो सभी तीर्थों में उत्तम है। जिस तरह से तिल के मध्य में तेल और पुष्पों के मध्य में मधु है, उसी तरह से ये केदार तीर्थों का सार है। यथैवेक्षुरसो मध्ये दग्नो घृतमिवोद्धृतम सर्वलोके ही श्रीर्यत् तद्वत् केदारमुत्तमम् तिलेषु च यथा तेलम पुष्पेषु च यथा मधु तद्वत् केदार तीर्थम च सर्वसार समुच्यतम। इस तरह से ये जो केदार है सभी तीर्थों का सार कहा जाता है। और जिस तरह से हम ये लगातार कह रहे हैं कि इसका पौराणिक संबंध है, इसका सांस्कृतिक संबंध है, आज के परिवेश में जो बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है उसका संबंध नए भारत की एक नई दिशा की ओर भी ले जाता है। हमने देखा यहाँ पर मंदिर के पीछे
रात भर इतने ज्यादा लोगों ने लाइव दर्शन कराए अपने अपने घरों में, अपने अपने बुजुर्ग माता पिता को। वो अपने आप में उनके लिए एक बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। और डिजिटल इंडिया एक तरह से स्पष्ट तौर पर अपना सफल होता हुआ यहाँ दिख रहा है। जिस तरह से फ्री वाईफाई जोन का जिक्र भी आपने किया था नीरज। देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पहुंचते हैं वो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि बाबा के दर्शन करने के साथ साथ वो तमाम अपने जो परिजन हैं उनको भी दर्शन करा सकें बाबा केदारनाथ के। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने जब इस बात का जिक्र किया था तो वाईफाई की सुविधा यहाँ पर दी गई थी, और आज बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उस सुविधा का खुद भी लाभ उठाते हैं और अपने परिजनों को भी दर्शन कराते हैं। इस समय आप देखें प्रधानमंत्री, ये मंदिर जो परिसर है उसका विशाल दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। और जिस समय आपदा आई थी उस समय ये परिसर बिल्कुल तरीके से जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था वो घड़ी पूरी हो चुकी है। अपने जगह से ऊपर खड़े होकर हम स्वागत करेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं अनुरोध करूंगी सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह माननीय राज्यपाल उत्तराखंड से कि वे शॉल भेंट करके हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वे केदारनाथ का स्मृति चिन्ह प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। एक बार जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी से एवं सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत जी से कि वे ब्रह्म कमल का लैंप, जो कि हमारा राज्य पुष्प है, उसका लैंप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट करें। एक बार जोरदार तालियां। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी एवं श्री यतीश्वरानंद जी से गुजारिश करूंगी कि वे ब्रह्म कमल का फ्रेम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। डॉक्टर धन सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे शॉल देकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी, एक बार जोरदार तालियां। मैं प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री, एक बार जोरदार तालियां, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंचासीन संत महात्माओं को शॉल देकर उनका स्वागत करें। वास्तव में बहुत ही खुशी का पल है जब हमारे बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां। गरिमामयी उपस्थिति है निरंजनी अखाड़ा से महंत कैलाशानंद जी महाराज, जो कि आचार्य हैं महामंडलेश्वर से, अवंतिकानंद ब्रह्मचारी महाराज जो कि सचिव हैं, आनंद अखाड़े से बालकानंद गिरी जी महाराज जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, परमार्थ निकेतन से श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जो अध्यक्ष हैं, और केदार सभा से श्री विनोद शुक्ला जी। मंचासीन महानुभावों का मैं डॉक्टर कंचन नेगी तहे दिल से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बागडोर है थामी।
जय बाबा केदार। शंकराचार्य पहुंचे जहां से शिव के धाम, केदार के इस धाम को मेरा बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, क्षेत्र के माननीय सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी आचार्यगण, कार्यक्रम में उपस्थित महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा स्वामी कैलासानंद जी, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी गिरी जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज, हमारे केदार सभा के अध्यक्ष आदरणीय विनोद शुक्ला जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी तीर्थ पुरोहित, केदार सभा के सभी सदस्य, हक हकूकधारी, रावल, देश भर के विभिन्न ज्योतिर्लिंगों, मठों आदि से जुड़े हुए शिव भक्त तथा कार्यक्रम में उपस्थित देश भर के सभी मुख्यमंत्रीगण, सभी माननीय राज्यपालगण, आदरणीय सांसदगण, सभी केंद्रीय मंत्रीगण, सभी देश के सभी प्रदेशों से जुड़े हुए सभी विधायकगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में पधारने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे शास्त्रों में केदारपुरी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, महाद्री पार्श्वे च तटे रमंतम संपूज्यमानम सततम मुनिंद्रे सुरासुरे यक्ष महोर गाधे केदार मीसम शिव मेघ मीणे। अर्थात जो भगवान शिव पर्वतराज हिमालय के समीप मंदाकिनी के तट पर स्थित केदारखंड नामक शिखर में निवास करते हैं तथा मुनियों के द्वारा हमेशा पूजित देवता, असुर, यक्ष, किन्नर व नाग आदि भी जिनका पूजन किया करते हैं, उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ शिव को मैं नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमालय तथा यहाँ के स्थित मंदिरों से विशेष लगाव रहा है। चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो अथवा केदारपुरी में तप एवं ध्यान साधना हो, यहाँ की भूमि से आपने सदैव एवं एक असीम आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा प्राप्त की है, जिसने आपको निरंतर भारतवर्ष के समग्र कल्याण रहने की शक्ति प्रदान की है। गरुड़ चट्टी में आपके द्वारा की गई साधना को कौन भूल सकता है, जब आप प्रतिदिन गरुड़ चट्टी से भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आते थे। आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की पुनः निर्मित समाधि एवं उनकी भव्य तथा दिव्य प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हिंदू धर्म संस्कृति में आदि गुरु शंकराचार्य जी को कौन नहीं जानता। वे भारत की राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक चेतना के सूत्रधार थे। कलयुग में वे भगवान शंकर के साक्षात अवतार थे। उन्होंने हिंदू धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम एवं बद्रीनाथ के रूप में 4 मठों की स्थापना कर पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारतवर्ष को आध्यात्मिक, धार्मिक व सामाजिक एकता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। भारत की गौरवशाली संस्कृति, परंपराओं, वेदों एवं उपनिषदों के असीम ज्ञान के संरक्षण एवं संवर्धन का श्रेय किसी को जाता है तो वो आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाता है। उनकी इसी महान परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य जो सैकड़ों वर्षों में नहीं हो पाया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, वहीं केदारनाथ धाम में ही अल्प आयु में देह त्याग कर मोक्ष की भी प्राप्ति की थी। इतनी कम आयु में इतने महान कार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी कर सकते थे। 2013 की जब भीषण आपदा यहां आई थी, उस समय का दृश्य आप सब लोगों ने देखा था।
आप सब उसको जानते हैं। आज उनकी समाधि भी पूर्ण रूप से इस आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज उनकी समाधि का पुनर्निर्माण और उनकी दिव्य प्रतिमा की स्थापना संपूर्ण देश की ओर से आदिगुरु शंकराचार्य जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। सदियों पश्चात हो रहे इस महान कार्य के लिए आज संपूर्ण देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना साधुवाद प्रेषित कर रहा है। श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण एवं आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के लिए आदिगुरु जैसी ही जिजीविषा, संकल्प और धैर्य की आवश्यकता थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में आज हमारे सामने परिलक्षित हो रही है। आज का दिन भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज भी मुझे 2013 की जो भयानक त्रासदी का दौर है वो याद है, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आपने सर्वप्रथम उत्तराखंड की सहायता के लिए और केदारपुरी के पुनर्निर्माण के लिए आप आगे आए थे, आपने हाथ बढ़ाया था। कहा जाता है कि भगवान को भक्त से अधिक कोई प्रिय नहीं होता है। यह भगवान शिव का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने अपने परम भक्त को अपने धाम के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए चुना है। श्री केदारपुरी का पुनर्निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जो कि आपके विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये बाबा केदार और देवभूमि के प्रति आपका विशेष अनुराग ही है, जिसके कारण से पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण के कार्य केदारनाथ में हुए हैं। आपके निर्देशन में केदारपुरी में जहां प्रथम चरण में 225 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिसका आज आपके द्वारा लोकार्पण होना है, वहीं 184 करोड़ रुपए के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान है। जब यह द्वितीय चरण का काम पूर्ण हो जाएगा, अप्रैल माह से तृतीय चरण का काम भी प्रारंभ होगा। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए 245 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत आपके निर्देशन में हो चुकी है। वहीं गंगोत्री या यमुनोत्री के लिए भी करोड़ों रुपए के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, जो सोचते हैं, वही अंतर्गोत्वा करते हैं। यह सभी पुनर्निर्माण कार्य सिर्फ ईंट, बालू, पत्थर एवं इस्पात की संरचनाएं नहीं है, बल्कि एक स्वप्नद्रष्टा व दूरदर्शी नेता के विजन को साकार प्रतिरूप है। चाहे वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर परिसर का विकास हो या केदारपुरी के पुनर्निर्माण का कार्य हो, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और मार्गदर्शन का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत एक भारतीय संस्कृति का मान सम्मान एवं स्वाभिमान संपूर्ण विश्व के अंदर बढ़ रहा है तथा भारत विश्व गुरु के पद पर पुनः आरूढ़ होने के लिए तैयार हो रहा है। 21 जून को पूरे विश्व के अंदर मनाया जाने वाला, आयोजित किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए आपने देश को नई दिशा प्रदान की है। देश में जो कार्य कभी नामुमकिन से प्रतीत होते थे, वो सारे के सारे आज पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, या शक्तिशाली भारत के संपूर्ण विकास की बात हो, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तराखंड के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप उत्तराखंड की छोटी समस्या से भली भांति अवगत हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे प्रदेश के अंदर भारी वृष्टि होने के कारण से कई जनपदों में व्यापक जनहानि, धनहानि हुई है। तब भी आपने नियमित रूप से दूरभाष पर मुझसे आपदा के संबंध में और बचाव कार्यों की लगातार आप समीक्षा करते रहे हैं। आपने तुरंत 3 एयरफोर्स के यहां पर हेलीकॉप्टर भेजे और 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से हमारे यहां पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। उसमें तमाम लोग जो है सेना के भी जो है आपके निर्देशन में यहां पर काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार के सहयोग से आज ऐसे बहुत से काम हुए हैं जो पहले नामुमकिन लग रहे थे। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, अन्य पर कार्य चल रहा है। हम पहाड़ में
रेल पहुंचाना और रेल को देखना भी एक सपना होता था। अभी भी मैं पिछले दिनों देवाल के बच्चों से मिला था जिन्होंने अभी तक भी रेल नहीं देखी थी। वो पिछले वर्ष देहरादून रेल देखने के लिए आए थे। तो जहां मोदी जी ने सपने को साकार किया है पहाड़ में रेल को देखने का, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। वही सामरिक एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना जो 154 किलोमीटर की है, टनकपुर से बागेश्वर, उस योजना को भी आपके निर्देशन में मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरह चार धाम ऑल वेदर रोड है, भारतमाला प्रोजेक्ट पर तीव्र गति से काम चल रहा है। चार धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए लाइफ लाइन है और यह परियोजना है जहां चार धाम यात्रा को सुगम बनाएंगी, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देंगी, वही हमारी अर्थव्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाएंगी। आज इस मंच के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि की समस्त जनता की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इस सैटेलाइट सेंटर के खुलने से उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों तथा सीमांत और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों को और साथ में हमारे पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी अपना इलाज करवाने में अत्यंत फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हवाई सेवाओं के साथ उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, परंतु आपके नेतृत्व में जहां हमने एक और इस महामारी से डटकर मुकाबला किया है, वहीं विकास की गति को भी आगे बढ़ाया है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन अभियान सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन चल रहा है। पूरी दुनिया आज इसकी सराहना की जा रही है। हमारे प्रदेश ने सफलतापूर्वक कोविड की प्रथम डोज को लगाने का लक्ष्य समय से पूर्व ही 100% प्राप्त कर लिया है। साथ ही दूसरी डोज भी 50% से अधिक लगाने में हम सफल हो चुके हैं। शिक्षा, जन स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी, रोजगार, महिला एवं बाल विकास, खेती किसानी, सिंचाई, हर क्षेत्र में उत्तराखंड ने पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व तरक्की की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं वो भूतो न भविष्यति। हमारी सरकार जहां 24,000 सरकारी पदों पर भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नैनो उद्यम योजना के माध्यम से लाखों बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी से प्रभावित पर्यटन, चिकित्सा, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों को 600 करोड़ रुपए से भी अधिक के पैकेज हमारी सरकार द्वारा दिए गए हैं। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के खातों में भेजने का काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना, उत्तराखंड में अभी तक 44 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। इस योजना से 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग अभी तक अपना इलाज करवा चुके हैं, लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही 460 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक इसमें खर्च हो चुकी है। हमारी सरकार ने सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि इन 4 मंत्रों को लेकर जीरो पेंडेंसी और सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया है, जिससे लंबित समस्याओं के समाधान में सहायता मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार हम वर्ष 2025 तक, जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा, हम सिल्वर जुबली जब मना रहे होंगे, उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष उस वर्ष मना रहा होगा, तब हम देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसके लिए हम विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को ध्यान में रखकर दिन रात कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाकर आपके सपनों का नया भारत बनाने में हम राम सेतु निर्माण में गिलहरी के समान अपना पूर्ण योगदान देते रहेंगे। भाइयों और बहनों, आज गोवर्धन पूजा भी है, जिसकी आप सभी को हार्दिक बधाई। आज का दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का दिन तो है ही, साथ ही गाय, पर्वत एवं प्रकृति की उपासना का दिन भी है। यह महान संयोग है कि आज के दिन हमें बाबा केदार के दर्शन तथा आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण एवं प्रतिमा स्थापना के महान कार्य के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, कल ही हमने दीप पर्व मनाया, जिसकी मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और कभी अंत में कवि गोपाल दास नीरज के इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जय बाबा केदार, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब वक्त हो चला है श्री केदारनाथ धाम में
पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के लोकार्पण का मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भारत की शान और विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, साथ में महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ साथ मंचासीन मंत्रीगण से कि वो मेरे दाईं ओर श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों का लोकार्पण करें। एक बार जोरदार तालियां उन 5 योजनाओं के लिए जो माननीय मोदी जी की परिकल्पना से पूर्ण हुए हैं। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, साथ में उत्तराखंड के राज्यपाल, साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और मंचासीन मंत्रीगण लोकार्पण करने जा रहे हैं श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का। एक बार जोरदार तालियां। जिन 5 योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है वो है श्री आदि गुरु शंकराचार्य समाधि की स्थापना, सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा घाटों के निर्माण। एक बार जोरदार तालियां। तीर्थ पुरोहितों के आवास, मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा गरुड़ चट्टी के लिए मंदाकिनी नदी पर 60 मीटर पुल के निर्माण। और वास्तव में आज बहुत ही खुशी का पल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है और साथ ही केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के शिलान्यास भी किया गया। एक बार जोरदार तालियां। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वास्तव में बहुत ही खुशी का पल है, गौरव के ये अनमोल क्षण है हम सभी के लिए कि बाबा केदार के दर्शन के साथ साथ हमारे देश के प्रख्यात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। दैवीय आभा से सुसज्जित इस पवित्र कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे हुए सभी श्रद्धालुगण, आप सबको आदरपूर्वक मेरा नमस्कार। आज सभी मठों, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों, अनेक शिवालय, अनेक शक्तिधाम
अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर देश के गणमान्य महापुरुष, पूज्य संतगण, पूज्य शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ ऋषि मनीषी और अनेक श्रद्धालु भी देश के हर कोने में आज केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ, इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से, टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संबोधन में अगर मैं सिर्फ उनका नामोल्लेख करना चाहूं तो भी शायद एक सप्ताह कम पड़ जाएगा, और अगर एकाध नाम छूट गया तो शायद मैं जीवन भर किसी पाप के बोझ में दब जाऊंगा। मेरी इच्छा होते हुए भी मैं इस समय सभी का नामोल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उन सबको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। वे जहां से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनके आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। अनेक पवित्र कार्य करने के लिए उनके आशीर्वाद हमें एक शक्ति देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। हमारे यहां कहा जाता है, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजनम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इसलिए मैं हृदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुण्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े शंकराचार्य, ऋषिगण, महान संत परंपरा के सभी अनुयायी, आप सबको यहीं से प्रणाम करके मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। साथियों, हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो
नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व, नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहारों की खुशियां मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी। देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था। और आज मुझे गोवर्धन पूजा के दिन, और गुजरात के लोगों के लिए तो आज नया वर्ष है, गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है, जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी, उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। और गरुड़ चट्टी का तो मेरा विशेष नाता भी रहा है। यहाँ एक दो लोग हैं पुराने जो पहचान जाते हैं। मैंने आपके दर्शन किए, मुझे अच्छा लगा। साधु तो चलता भला, यानी पुराने लोग तो चले गए हैं। कुछ लोग इस स्थान को छोड़ के चले गए,
कुछ लोग इस धरा को छोड़ करके चले गए। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। और मैंने तो पहले देखा है, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो यात्री यहां फंस जाते थे, तो इन पुरोहितों के घरों में ही एक एक कमरे में इतने लोग अपना समय बिताते थे। और मैं देखता था कि हमारे पुरोहित खुद बाहर ठंड में ठिठुरते थे, लेकिन अपने जो यजमान आते थे, जो अपने उनकी चिंता करते थे। मैंने सब देखा हुआ है, उनके भक्ति भाव को मैंने देखा हुआ है। अब उन मुसीबतों से उनको मुक्ति मिलने वाली है। साथियों, आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंज सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। साथियों, बरसों पहले नुकसान यहां हुआ था, वो अकल्पनीय था। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था, लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था। और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने
कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। ये ईश्वर नहीं क्रेडिट ले सकता, इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। मैं इस पुनीत प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। मुझे पता है यहां बर्फबारी के बीच भी किस तरह, यानी पूरा साल भर काम करना मुश्किल है, यहां बहुत कम समय मिलता है, लेकिन बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम हो पाया है। मेरा मन यहां लगा रहता था, तो मैं बीच बीच में ड्रोन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, मेरे दफ्तर से यहां का पूरा मैं एक प्रकार से वर्चुअल यात्रा करता था। लगातार मैं उसकी बारीकियों को देखता था, काम कितना पहुंचा, महीने भर पहले कहां थे, इस महीने कहां पहुंचे, लगातार देखता था। मैं केदारनाथ मंदिर के सभी रावल और सभी पुजारियों का भी आज विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि उनके सकारात्मक रवैये के कारण, उनके सकारात्मक प्रयासों के कारण, और उन्होंने परंपराओं का जो हमारा मार्गदर्शन करते रहे, उसके कारण हम इसको, इस पुरानी विरासत को भी बचा पाए और आधुनिकता भी ले पाए। और इसके लिए मैं इन पुजारियों का, रावल परिवारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदि शंकराचार्य जी के विषय में हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य जी के लिए हर विद्वान ने कहा है, शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। ये महिमा, ये देवत्व आप उनके जीवन के हर क्षण हम अनुभव कर सकते हैं। उसकी तरफ जरा नजर करें तो सारी स्मृतियां सामने आ जाती हैं। छोटी सी उम्र में, बालक उम्र में अद्भुत बोध, बाल उम्र से ही शास्त्रों का, ज्ञान का, विज्ञान का निरंतर चिंतन, और जिस उम्र में एक साधारण मानवी साधारण रूप से संसार की बातों को थोड़ा देखना समझना शुरू करता है, थोड़ी जागृति का प्रारंभ होता है, उस उम्र में
उस उम्र में वो वेदांत की गहराई को, उसके गुढ़ार्थ को, सांगोपांग विवेचन, उसकी व्याख्या अविरत रूप से किया करते थे। ये शंकर के भीतर साक्षात, शंकर के भीतर साक्षात शंकरत्व का जागरण के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। ये शंकरत्व का जागरण था। यहां संस्कृत और वेदों के बड़े बड़े पंडित यहां भी बैठे हैं और वर्चुअली भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप जानते हैं कि शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति स शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहर्निश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। जब भारत राग द्वेष के भंवर में फंस करके अपनी एकजुटता को खो रहा था, तब यानी कितना दूर का संत देखते हैं, तब शंकराचार्य जी ने कहा था न मे द्वेष रागो, न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोह, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव। अर्थात राग द्वेष, लोभ मोह, ईर्ष्या, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देने की शंकाओं आशंकाओं को ऊपर उठने की मानव जात को जरूरत थी, तब समाज में चेतना फूकी और आदि शंकर ने कहा न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, यानी नाश विनाश की शंकाएं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है, हिस्सा नहीं है। हम क्या है, हमारा दर्शन और विचार क्या है, ये बताने के लिए आदि शंकर ने कहा चिदानंद रूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है। जीवत्व से ही शिवत्व है। और अद्वैत का सिद्धांत, कभी कभी अद्वैत के सिद्धांत को समझाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, मैं तो सरल भाषा में अपनी बात समझता हूं और मैं इतना ही कहता हूं,
जहां द्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है। शंकराचार्य जी ने भारत की चेतना में फिर से प्राण फूके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र दिया। उन्होंने कहा ज्ञान विहीन, देखिए ज्ञान की उपासना की महिमा हमारा कितना महत्व रखता है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन, यानी दुख कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान। भारत की ज्ञान की, विज्ञान और दर्शन की जो कालातीत परंपरा है, उसे आदि शंकराचार्य जी ने फिर से पुनर्जीवित किया, चेतना भर दी। साथियों, एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर, कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था। लेकिन भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है, जीवन को पूर्णता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक वे में देखता है। आदि शंकराचार्य जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनर्जागृति का काम किया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक सशक्त परंपरा खड़ी की। आज उनके अधिष्ठान भारत और भारतीयता का एक प्रकार से संबल, पहचान बने हुए हैं। हमारे लिए धर्म क्या है, धर्म और ज्ञान का संबंध क्या है, और इसीलिए तो कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका मंत्र देने वाली उपनिषदीय परंपरा क्या है? तो हमें पल प्रतिपल प्रश्न करना सिखाती है। और तभी तो बालक नचिकेता यम के दरबार में जाकर के यम की आंख में आंख मिला करके पूछ देता है, यम को पूछ देता है, व्हाट इज डेथ? मृत्यु क्या है बताओ। प्रश्न पूछना, ज्ञान अर्जित करना, अथा तो धर्म जिज्ञासा। हमारी इस विरासत को हमारे मठ हजारों सालों से जीवित रखे हुए हैं, उसे समृद्ध कर रहे हैं। संस्कृत हो, संस्कृत भाषा में वैदिक गणित जैसे विज्ञान हो, इस मठों ने, हमारे शंकराचार्य की इस परंपरा ने इन सब का संरक्षण कर पीढ़ी दर पीढ़ी मार्ग दिखाने का काम किया है। मैं समझता हूं आज के इस दौर में आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत और ज्यादा
प्रासंगिक हो गए हैं। साथियों, हमारे यहां सदियों से 4 धाम यात्रा का महत्व रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की, शक्तिपीठों के दर्शन की, अष्टविनायक जी के दर्शन की, ये सारी यात्रा की परंपरा, ये तीर्थाटन हमारे यहां जीवन काल का हिस्सा माना गया है। ये तीर्थाटन हमारे लिए सिर्फ सैर सपाटा पर्यटन भर नहीं है, ये भारत को जोड़ने वाली, भारत का साक्षात कराने वाली एक जीवंत परंपरा है। हमारे यहां हर किसी को, कोई भी व्यक्ति होगा, उसकी इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम जरूर हो लें, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर कर ले, मां गंगा में एक बार डुबकी जरूर लगा दे। पहले हम घर में बच्चों को शुरू से ही सिखाते थे, परंपरा थी। बच्चों को घर में सिखाया जाता था, सौराष्ट्रे सोमनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, बचपन में सिखाया जाता था। 12 ज्योतिर्लिंग का ये मंत्र घर बैठे बैठे एक बृहत भारत का, विशाल भारत का हर दिन यात्रा करा देता था। बचपन से ही देश के इस अलग अलग हिस्सों से जुड़ाव एक सहज संस्कार बन जाता था। ये आस्था, ये विचार पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत की एक जीवित इकाई में बदल देता है। राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। साथियों, आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। अब हमारी संस्कृति के, हमारी इस विरासत को, आस्था के केंद्रों को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन, और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोध गया, यहां सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्किट बनाने का काम भी आज चल रहा है। मथुरा वृंदावन में भी
विकास के साथ साथ यहां की शुचिता, पवित्रता को लेकर संतों की आधुनिकता की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। इतना सब आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का भारत आदि शंकराचार्य जैसे हमारे मनीषियों के निर्देशों में श्रद्धा रखते हुए उस पर गौरव करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस समय हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। देश अपने भविष्य के लिए, अपने पुनर्निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। अमृत महोत्सव के इस संकल्पों में से आदि शंकराचार्य जी को हम एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। आप देखिए, आदि शंकराचार्य जी को छोटी सी आयु थी, घर बार परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। कहां केरल का कालड़ी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े, सन्यासी बने। बहुत ही कम आयु में इस पवित्र भूमि में उनका शरीर इस धरती से विलीन हो गया। अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भूगोल को चैतन्य कर दिया, भारत के लिए नया भविष्य गढ़ दिया। उन्होंने जो ऊर्जा प्रज्वलित की वो आज भी भारत गतिमान बनाए हुए है। आने वाले हजारों साल तक ये गतिमान बनाए रखेगी। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, स्वाधीनता संग्राम में अनेक सेनानियों को देखिए। ऐसी कितनी ही महान आत्माएं, महान विभूतियां इस धरती पर आकर यहां प्रकट हुई, जिन्होंने समय की सीमाओं का उल्लंघन कर छोटे से कालखंड में कई युगों को गढ़ दिया। ये भारत इन महान विभूतियों की प्रेरणाओं पर चलता है। हम शाश्वत को एक प्रकार से स्वीकार करते हुए हम क्रियाशीलता पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसी आत्मविश्वास को लेकर देश आज इस अमृत काल में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे समय में मैं देशवासियों से एक और आग्रह करना चाहता हूं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों को देखने के साथ साथ
ऐसे पवित्र स्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें, हजारों साल की महान परंपरा की चेतना को अनुभूति करें। आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आजादी का यह भी एक महोत्सव हो सकता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर कंकर कंकर में शंकर का भाव जग सकता है और इसलिए निकल पड़ने का ये समय है। जिन्होंने गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड में हमारी आस्था को बांध करके रखा, हमारी आस्था को कभी खरोच तक नहीं आने दी। गुलामी के कालखंड में ये छोटी सेवा नहीं थी। क्या आजादी के कालखंड में उस महान सेवा को उसको पूजना, उस पर तर्पण करना, वहां तप करना, साधना करना, क्या हिंदुस्तानी का नागरिक का कर्तव्य नहीं है? और इसलिए मैं कहता हूं, एक नागरिक के तौर पर हमें इन पवित्र स्थानों को भी दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, उन स्थानों की महिमा को जानना चाहिए। साथियों, देवभूमि के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए, यहां की असीम संभावनाओं पर विश्वास करते हुए आज उत्तराखंड की सरकार यहां विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी कहते थे पहाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुष्कर होता है, अब रेल पहुंच रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे ये बनने के बाद देहरादून से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है। इस सब कामों को उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे, जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। हाल के दिनों में हमने सभी ने देखा है कि किस तरह 4 धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। और ये कोविड न होता तो न जाने ये संख्या कहां से कहां पहुंच गई होती। उत्तराखंड में मुझे ये भी बहुत खुशी हो रही है, खासकर मेरी माताएं बहनें, और पहाड़ में तो माताओं बहनों की ताकत का एक अलग ही सामर्थ्य होता है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के छोटे छोटे स्थानों पर प्रकृति की गोद में होम स्टे का नेटवर्क बन रहा है, सैकड़ों होम स्टे बन रहे हैं। माताएं बहनें और लोग भी जो यात्री आते हैं वे भी
होम स्टे को पसंद करने लगे हैं। रोजगार भी मिलने वाला है, स्वाभिमान से जीने का अवसर भी मिलने वाला है। यहां की सरकार जिस तरह विकास के कार्यों में जुटी है, इसका और एक लाभ हुआ है। यहां वरना तो हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है। एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है। मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है, उत्तराखंड का है, उज्जवल भविष्य का है। बाबा केदार के आशीर्वाद हमारे साथ है। ये देवभूमि, मातृभूमि की रक्षा करने वाले अनेकों वीर बेटे बेटियों की ये जन्मस्थली भी है। यहां का कोई घर, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पराक्रम की कोई गाथा का परिचय न हो। आज देश जिस तरह अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, उससे हमारे वीर सैनिकों की ताकत और बढ़ रही है। आज उनकी जरूरत को, उनकी अपेक्षाओं को, उनके परिवार की आवश्यकताओं को बहुत प्राथमिकता देकर के काम किया जा रहा है। ये हमारे ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन की 4 दशक पुरानी मांग को पिछली शताब्दी की मांग इस शताब्दी में मैंने पूरी की। मुझे संतोष है, मेरे देश की सेना के जवानों के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिला। इसका लाभ तो उत्तराखंड के करीब करीब हजारों परिवारों को मिला है, निवृत्त सैनिक परिवारों को मिला हुआ है। साथियों, उत्तराखंड ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह का अनुशासन दिखाया, वो भी बहुत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। भौगोलिक कठिनाइयों को पार कर आज उत्तराखंड ने उत्तराखंड के लोगों को 100% सिंगल डोज का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये उत्तराखंड को ताकत का दर्शन कराता है, उत्तराखंड के सामर्थ्य को दिखाता है। और जो लोग पहाड़ों से परिचित हैं ना, उनको पता है कि काम आसान नहीं होता है। घंटों घंटों तक पहाड़ की चोटियों पर जाकर के 2 या 5 परिवार को वैक्सीनेशन दे करके रात रात चल करके घर पहुंचना होता है। कष्ट कितना होता है मैं अंदाज लगा सकता हूं। उसके बाद भी उत्तराखंड ने काम किया है। क्यों? उत्तराखंड के एक एक नागरिक की जिंदगी बचानी है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी, आपको, आपकी टीम को मैं बधाई देता हूं। आज मुझे विश्वास है कि जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, उससे भी ज्यादा ऊंचाइयों को मेरा उत्तराखंड हासिल करके रहेगा। बाबा केदार की भूमि से, आप सबके आशीर्वाद से, देश के कोने कोने से संतों के, महंतों के, ऋषियों के, मुनियों के, आचार्यों के आशीर्वाद के साथ आज इस पवित्र धरती से अनेक संकल्पों के साथ हम आगे बढ़े। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प हर कोई करे। दिवाली के बाद एक नया उमंग, नया प्रकाश, नई ऊर्जा हमें नया करने की ताकत दें। मैं एक बार फिर भगवान केदारनाथ के चरणों में, आदि शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए
आप सभी को मैं एक बार फिर दिवाली के इस महापर्व से लेकर के छठ पूजा तक अनेक पर्व आ रहे हैं, अनेक पर्वों के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ प्यार से बोलिए, भक्ति से बोलिए, जी भर करके बोलिए, जय केदार, जय केदार, जय केदार। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने अपना बहुमूल्य समय आज देवभूमि के लिए निकाला। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए निकाला। पुनः आप सभी को धन्यवाद। मंचासीन महानुभावों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में यही कहना चाहूंगी कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है आखिर सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.